नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर हम देखिए कुछ इस तरीके के एनिमेशंस जो है बनाने वाले हैं। बेसिकली ये एक लोगो रिवील्स होने वाले हैं और इसको हम बनाएंगे बिना किसी प्लगइन का यूज़ किए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएंगे हम अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे देखिए ये कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक और यहाँ पे कुछ इमेजेस। ये मेरा लोगो है, इस लोगो का मैं यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे एक दो टेक्सचर मैंने डाउनलोड किए हैं। तो बेसिकली ये वॉल वाले टेक्सचर हैं। तो अगर आप फ्री पिक वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके के वॉल टेक्सचर जो है मिल जाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके का टेक्सचर है और ये दूसरा टेक्सचर इस तरीके का है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये मैंने 3 म्यूजिक डाउनलोड किए हैं। तो ये YouTube की ही लाइब्रेरी से मैंने डाउनलोड किए हैं। आप इनको सर्च कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ एक मेन नाम से कॉम्पोजिशन 1920x1080 और 30 fps की ये कॉम्पोजिशन होने वाली है इस तरीके से। और अब हम अपने लोगो को यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। दिस इज अवर लोगो। थोड़ा सा मैं इसको स्केल डाउन कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं एक शेप, ठीक है। हमें यहाँ पे एक शेप चाहिए होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर ले रहा हूँ तो मेरा शेप ग्रीन कलर का आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे इसका कलर जो है एडजस्ट करना है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। फिल के अंदर जाते हैं और फिल के अंदर जाके देखिए ये वाला जो ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट, तो मैं इस ग्रेडियंट को चेक कर ले रहा हूँ और इस तरीके से ओके कर लिया, ठीक है। अब हम देखिए इसको हम सेट कर लेंगे, हमें जैसा भी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें अगर अप टॉप टू बॉटम इस तरीके का चाहिए तो हम इस लाइन को देखिए इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेट करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ से हम अपने देखिए 3 कलर हैं। तो ये बीच वाला कलर जो है ये लाइट कलर है ये वाला, और जो ये रेड कलर है ये एक साइड का, ये देखिए ये अब ऊपर साइड का है और ये नीचे साइड का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ, कुछ कलर्स जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने बैकग्राउंड के लिए। तो दोस्तों इस तरीके का देखिए मैंने ग्रेडियंट कर दिया है, यहाँ से रेडियल कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये कलर है और इस वाले पे ये कलर है, बीच वाले को मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ग्रेडियंट बन चुका है, मैंने ओके कर लिया है। यहाँ पे मैंने इस इमेज को, जो मैंने इमेज यूज़ करी हुई है, एक काम करते हैं इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं, दोबारा से अपलोड कर लेंगे। तो इस वाली इमेज को देखिए ये नॉइस है, ठीक है। तो इस इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसको मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ मल्टीप्लाई इस तरीके से। और इस वाले के अंदर देखिए इसको लोगो को सिलेक्ट करेंगे, फिल और प्रीसेट के अंदर जाके मैंने इस फिल को इसमें डाल दिया है और इसका कलर मैं कर ले रहा हूँ वाइट कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो या दिस इज द ऑपेसिटी। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं ना, अपने ग्रेडियंट में थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने इस वाले कलर को देखिए इस तरीके से चेंज कर लिया है और यहाँ पे हमने कर लिया है ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे इसी ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और लास्ट नीचे वाले शेप में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ एक फिल, ठीक है। इसको सबसे पहले तो सबसे ऊपर रख लेते हैं इस तरीके से और इस फिल में हम कलर को चेंज करने वाले हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये कलर मैं इसमें यूज़ कर ले रहा हूँ, मैंने ओके कर लिया है। इसको मैं सबसे नीचे मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और एक और काम हम इसमें करने वाले हैं, एक और डुप्लीकेट करने वाले हैं और जो लास्ट वाला शेप है इस शेप को हम देने वाले हैं वाइट कलर इस तरीके से, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसमें एनिमेशन। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, ये जो मेरा टेक्सचर है ना, इस टेक्सचर को मैं पेरेंट कर लेता हूँ इस शेप पे, ठीक है। और साथ में जो इसका साइज़ है, इसके साइज़ को भी मुझे जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, इसी नॉइस में हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेंगे करेक्ट करके और इस तरीके से मैं एक शेप क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और अब मुझे वी प्रेस करना है और इस तरीके से इनके जो एंकर पॉइंट्स है ना, इनको मुझे एडजस्ट करना होगा यहाँ तक, जो कि ये स्क्रीन पे एकदम कवर हो जाए, ठीक है। अब नीचे वालों को भी सिलेक्ट करूँगा मैं और नीचे वालों को भी हम ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। अब इस तरफ वाले भी इस तरीके से एडजस्ट हो गए और ऊपर वाले तो ठीक ही हैं, थोड़ा सा इसको बाहर कर लेंगे। इस तरीके से मेरा मास्क जो है ये सेट हो चुका है इस पे, ठीक है।
अब हम करते हैं इसमें एनिमेशन। तो एनिमेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैंने पेरेंट कर दिया है इस पर, तो मैं इसको 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 और इसको इन लेयर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। पी प्रेस किया, की लगा ली, मैं चला गया हूँ 1 सेकंड पे, सेकंड की लगा ली, फर्स्ट की पे जंप किया और फर्स्ट की में जंप करने के बाद इनको मैंने कर लेना है स्क्रीन के बाहर कुछ इस तरीके से मूव। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया और F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम चले गए अपने ग्राफ एडिटर में और अपने ग्राफ को हम कुछ इस तरीके का बना देंगे। ये देखिए, अगर आपको इस तरीके का ग्राफ एडिटर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इस वाले को चेक करके बाकी अनचेक कर दीजिएगा। यहाँ पे भी ये वाला चेक होना चाहिए और बाकियों को अनचेक कर दीजिएगा। आपका ये ग्राफ आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे। अब हम चले जाते हैं अपने एनिमेशन में। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, इस वाले को ही थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ। इन सबको तो मैं अभी हाइट कर ले रहा हूँ और हाइट करने के बाद अब मैं इसमें बढ़ाने वाला हूँ 1 2 3 4। एक काम करते हैं ना, मैं 10 सेकंड के गैप में इनको शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये 10 इस इधर आ चुका है और इस वाले को मैं इधर 10 सेकंड पर मूव कर दूंगा। अगेन मैं चला गया 20 फ्रेम पे, सॉरी फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, तो 20 फ्रेम पे गया, इन सबको सेलेक्ट किया और इनको पहुँचा दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगेन चले गए 10 फ्रेम और आगे चले गए, 1 सेकंड पे हम अब पहुँच चुके हैं और जो हमारा ये लोगो है इस लोगो को मैंने पहुँचा दिया यहाँ पे। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं हम 5 सेकंड पे मूव कर लेते हैं। 5, इसको कर लेंगे हम 10 पे और इसको कर लेंगे हम 15 पे। अब अगर हम एनिमेशन देखें तो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी भी जो है थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, तो मैं 1-2 फ्रेम और आगे कर लेता हूँ। ठीक है, 2 फ्रेम का मैं और बढ़ा दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, 3 फ्रेम के गैप में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहला काम चेक कर लेता हूँ म्यूज़िक को। तो हम एक एक करके म्यूज़िक डाल देंगे अपना और चेक करेंगे कौन सा वाला म्यूज़िक हमारा काम सही से करेगा। सो चलिए पहले वाले म्यूज़िक को देखते हैं। सेकंड वाले को चेक करेंगे और एक बारी थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला तो काफ़ी ऑड लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम कंटिन्यू करते हैं इस वाले से, ये फॉरेन फंक वाला। ठीक है, इसको हमें इतने फ्रेम तक आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने एनिमेशन को, क्योंकि यहाँ कुछ भी एनिमेशन नहीं हो रहा है। तो मैं चला गया हूँ यस इस ड्यूरेशन पे। ठीक है, तो अब हम एक काम और करने वाले हैं इस पोजीशन पे जाके। अभी के लिए तो मैं म्यूज़िक को बंद कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस पोजीशन पे जाके मैं स्केल पे लग गया, एक की मैंने स्केल पे लगाई, कुछ फ्रेम आगे चला गया, इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लूँगा और कुछ फ्रेम और आगे जाके कॉपी और पेस्ट इस की को। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा। अब हम एक काम और करते हैं, जो इसका स्केल है ना काफ़ी ज़्यादा कर दिया है मैंने, तो मैं इसको कम कर ले रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ 35। ठीक है, ज़्यादा लंबा एनिमेशन नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं 4 सेकंड तक का ही एनिमेशन रखते हैं। ठीक है, इसको तो ये हमारा एनिमेशन आ चुका है इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम इसमें एक काम और करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, इसको सबसे ऊपर रख ले रहा हूँ मैं और इस एडजस्टमेंट लेयर में हम डालेंगे लेंस फ्लेयर। ठीक है, और लेंस फ्लेयर को हम कुछ देखिए इस तरीके का करेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंट टाइप की लेंस फ्लेयर मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इस वाली लेंस फ्लेयर को रहने दे रहा हूँ। तो हम इस पॉइंट से जो है हमें मूव करना होगा इसको। तो मैं यहाँ पे देखिए इस वाली पोजीशन पे इसके की लगा ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं चला गया हूँ लास्ट 4 सेकंड पे, और 4 सेकंड पे मुझे इसको करना होगा मूव। तो हम एक काम करेंगे, हम या ऐसे मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपना एनिमेशन देखें अगर,
तो ये देखिए हमारी लेंस फ्लेयर भी ऐसे करके मूव हो रही है। ठीक है, अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, इस लेंस फ्लेयर की लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, यू प्रेस किया तो यहाँ पे कीज खुल गई हैं। ठीक है, तो इस की को मैं यहाँ मूव कर ले रहा हूँ। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, और मैं एक और काम कर रहा हूँ, इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प क्योंकि ये दिख रहा है। तो या दिस लुक्स गुड। अगेन हम यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं सबसे ऊपर, और इस एडजस्टमेंट लेयर में मैं डालने वाला हूँ, तो ये इफेक्ट एंड प्रीसेट में हम सीसी लेंस सर्च कर लेंगे और इस लेंस को मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा। ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ना, इस लेयर के अंदर हमें इसे डाल देना है। ठीक है, और हम चले जाएंगे हमारी इस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने की लगा ली है इस पोजीशन पे, और मैं लास्ट पोजीशन पे चला गया हूँ, और लास्ट पोजीशन पे हम इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, यू प्रेस किया अगेन, और देखिए हमारा एनिमेशन जो है यहाँ से आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा। एक काम करते हैं ना, इसको स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। साथ में मैं यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, और इन एडजस्टमेंट लेयर्स को मैं पेरेंट कर रहा हूँ अपने नल ऑब्जेक्ट पे, और उसके बाद हम इस लोगो को और इसको सारे शेप्स को, ठीक है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट है। तो इसको भी मैंने नल ऑब्जेक्ट पे पेरेंट कर दिया है। यहाँ पे मैंने स्केल पे की लगाई है, मैं लास्ट फ्रेम पे चला गया, और यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ 110। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया है। इसको 110 नहीं कर रहा हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इसको 115 कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे एक और सॉलिड लेने वाले हैं सबसे ऊपर, ब्लैक कलर का ये सॉलिड होने वाला है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको जैसा भी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए तो मैं इस तरीके का भी बना सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो मेरा इस तरीके से अब लाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, अपनी लाइनिंग को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हम इस वाले टूल को ले लेंगे, और उसके बाद हम अपने इस शेप को सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये भी बन चुका है। अगेन इसी सॉलिड को मैं कर ले रहा हूँ कंट्रोल डी करने के बाद इस सॉलिड के अंदर जो ये मास्क है इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और यहाँ पे जाके मैंने लॉन्ग प्रेस किया, एक्लिप्स को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक मार दिया। तो अभी इस तरीके का मास्क बन के आ चुका है। ठीक है, इसको भी मैं कर ले रहा हूँ इन्वर्ट, और इन्वर्ट करने के बाद इसी में हम F प्रेस करेंगे तो ये मास्क का फेदर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इस फेदर को मैं इस तरीके से बढ़ा ले रहा हूँ कुछ इतना। ठीक है, और इसको, इस पूरी लेयर को स्केल S प्रेस किया और थोड़ा सा इसको स्केल अप कर दिया, और इसको हम हटा लेते हैं। तो अब देखिए हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, साथ में हम एक और काम करते हैं, जो हमारे पास ये लोगो है, इस लोगो के अंदर मैं डाल रहा हूँ ड्रॉप शैडो। इस तरीके से हमारी ये देखिए ड्रॉप शैडो इसमें ऐड हो चुकी है, और थोड़ा सा इसको इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से हम चाहें तो इसके डिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, और सॉफ्टनेस तो हमने बढ़ाई हुई है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे या इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसी शॉट को हम रिवर्स भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कंप्लीट भी करना है इस एनिमेशन को। तो कंप्लीट करने के लिए अगेन हमें थोड़ा सा कॉम्पोजिशन को अपनी बढ़ाना होगा, और कॉम्पोजिशन को बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे इसको अभी तो हम 8 सेकेंड तक कर लेते हैं। ठीक है, और हम अपना ये वॉइस ओवर ऑन कर लेंगे, इसको चेक करेंगे कहाँ तक है, इसको बढ़ा लेते हैं पूरे को, और 5 सेकंड से हम रिवर्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसकी और इसकी पोजीशंस को ओपन करने वाला हूँ P प्रेस करके, और सबसे पहला काम तो हम करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में 3 फ्रेम का गैप रखा था ना, तो हम चले जाएंगे 1 2 3, 3 फ्रेम के गैप में इस वाले की कीज़ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी पूरी की सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली आगे को ड्रैग किया था, तो इसलिए ये सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अगेन इसको भी हम ऐसे ही करके ड्रैग करें, कॉपी करते हैं, और 1 2 3 3 फ्रेम के गैप में अगर इसको पेस्ट कर दिया, या ये भी कॉपी हो गई है। और इस पोजीशन पे हम इस की को कॉपी करेंगे, इसको भी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम।
तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। बट मुझे ऊपर को नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए ये नीचे को। तो मैं सेलेक्ट करूँगा इनको और ये मुझे मैनुअली नीचे मूव करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ये हो चुका है। इस वाली की में चले जाते हैं लास्ट और इसको भी ऐसे स्क्रीन के नीचे मूव कर देंगे। और अगेन इस वाली की में भी चले जाएंगे और इसको भी इस तरीके से नीचे मूव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एनिमेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर लिया, कंट्रोल ए किया, इनको सबको क्लोज कर दिया। अब हम एक काम और करते हैं, इसी को मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये म्यूजिक वाली राइट क्लिक किया, टाइम के अंदर जाएंगे और यहाँ से टाइम रिवर्स कर लेंगे की फ्रेम्स को, ठीक है। और यहाँ से मैं इस लेयर को देखिए यहाँ कट कर ले रहा हूँ और इस लेयर को भी यहाँ पे कट कर ले रहा हूँ। इसको हमें थोड़ा सा आगे मूव करना होगा, इसको इस तरीके से थोड़ा सा और आगे एडजस्ट कर लेंगे। सो दोस्तों, इस तरीके से हम एक प्लेन और सिंपल सा लोगो रिवील जो है अपना बना सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स जो कि बेसिक लेवल से होने वाला है। सो बेसिकली ये कोर्स जो है बिगिनर्स जो हैं मोशन ग्राफिक्स में उनके लिए है। साथ में जैसे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं वो चाहते हैं मोशन ग्राफिक्स सीखना, तो वो भी इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सो इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट टाइप के एनिमेशन टेक्निक्स हमने इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करी है। और इसके साथ ही इस कोर्स के अंदर हमने एक पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया है। इस कोर्स के एंड में आपके हाथ पे अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा जिसको आप शेयर कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स को या कंपनीज में। इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर जितने भी हमने एनिमेशंस बनाए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल इन दिस कोर्स बिकॉज अभी मार्केट के अंदर मोशन ग्राफिक्स का और वीडियो एडिटिंग का काफी ट्रेंड चल रहा है, काफी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर। और इसके साथ साथ अभी जो हमारा एक कोर्स है ये लिमिटेड टाइम ऑफर पे है। सो अगर आप चाहते हैं मोशन ग्राफिक्स सीखना तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग जो है ऐड हो जाएगा। सो काफी कम टाइम के लिए हमारा ये ऑफर है, सो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।